70 नहीं, ये 25 वाला जोश है। शायद आज हमें लगता है कि बिहार में बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जो 25 साल की उम्र में इनके जैसे सोच रखते होंगे। तो विशेष तौर पे आपको धन्यवाद देता हूं और तमाम हमारे वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, पूजा समिति के सभी सदस्यगण, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में नौजवान साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन और जो कलश यात्रा में बहन बेटी सब आप लोग आए, आप सभी को शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। मां संतोषी का कृपा आप लोगों पे सदा बरकरार रहे। और ये मंच तो पूजा का है और ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन एज ए मैं नेता, आप सबका भाई, आपका दोस्त, आपका अपना, तो मुझे लगता है कि अपने दिल की बात आपके बीच में रख देना चाहिए। आज हम लोग पूजा क्यों करते हैं? पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे पास अनेकों समस्या होता है। मां संतोषी से कृपा पूजा करते हैं कि हमारे समस्या का हल हो, हमारे आसपास में कल्याण हो, हमारे लोग दुख तकलीफ में ना हो। इसके लिए हम लोग पूजा करते हैं। जितना पूजा पे हम लोग ध्यान रखते हैं, जितने मन शांत करके पूजा करते हैं, उतना ही मन लगाना है अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में। आप माता का आशीर्वाद तो लीजिए, उनका कृपा आपके पास रहना चाहिए, लेकिन आपका कृपा जो है आपके बच्चे पे होना चाहिए। आपका कृपा मतलब आप अपने बच्चे को, माँ बाप संसार आप ही हैं, और आप अपने बच्चे को इस संसार में सर उठा के जीना सिखा सकते हैं या सर झुका के से चलना सिखा सकते हैं। ये सिर्फ आपके हाथ में है। ये माता रानी नहीं आएंगे, ये आपको काम करना है। एक बच्चे की जिंदगी में उनका माँ बाप ही उनका भगवान होता है, और आप अगर उनका भगवान है तो आप अपना अच्छा कर्तव्य कीजिए कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। आज हम लोग पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज भी गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित ऐसे समाज में लोग हैं जो आज के समय में आधी मानव के जैसे जिंदगी जी रहे हैं। मानव के जैसे नहीं, मानव के जैसे तो वो जिंदगी जी रहे हैं कि अगर मुंबई जाना है तो पटना एयरपोर्ट पे जाएंगे या 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। लेकिन जिसके पास प्लेन में चढ़ने का पैसा नहीं हो तो वो ट्रेन का धक्का खा के और 48 घंटे में बंबई पहुंचेंगे। तो इसलिए आज भी आदि मानव के जैसे जिंदगी जीते हैं। अब दिसंबर जनवरी ठंड का समय आएगा। इस ठंड में लोग रजाई से बाहर निकलने का सोचेंगे नहीं। उनके अगर पैर भी अगर रजाई से बाहर निकल जाए तो वो सोचेंगे कि हमारा पैर पर रजाई से बाहर निकल गया, कैसे रजाई के अंदर कर ले। लेकिन यही समय में मछुआरा समुदाय के लोग 4 बजे भोरे मछली मारने के लिए तालाब में उतरते हैं और मछली मार के बाजार में लेके जाएंगे, उसको बेचेंगे, तब उनके घर पे खाना का व्यवस्था होगा। तो आप बताइए कि एक आदमी राजा के जैसे जिंदगी जी रहे हैं और एक आदमी आदि मानव के जैसे जिंदगी जी रहे। इस संसार में सबका हक है बराबरी में जीने का, लेकिन नहीं है। पहले आजादी से पहले इस देश में राजा राज करता था, और आजादी के बाद बाबा साहब ने हमको संविधान दिए। संविधान में हमको बराबरी का अधिकार दिया। जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोट में ताकत है या मुकेश अंबानी के वोट में ताकत है, उतना ही ताकत हमारे वोट में भी है। और अभी का समय में राजा वोट से बनता है, महाराजा यानी कि प्रधानमंत्री वोट से बनता है, या मुखिया हो वो वोट से बनता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पास वोट रहने के बावजूद भी हम अपने लोगों को राजा नहीं बनाते हैं, दूसरे लोगों को बनाते आए हैं, और उससे हमारा कल्याण नहीं होता है। लोग कहते हैं जिसके पास दल होता है उनके पास बल आता है, और जिसके पास बल होता है उनका हर समस्या का हल होता है। और जिसने भी दल बनाया उसको बल मिला, और जब बल मिला तो उसका हर समस्या का हल हुआ है। देखिए हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने दल बनाया, उनको बल मिला,
और उन समाज का हर समस्या का हल हुआ। बहन मायावती दलित के बेटी 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दल बनाए, पार्टी बनाए, उनके लोग उनके साथ दिए और बिहार से लेकर देश तक एक बड़े मंत्री के रूप में बन जाने गए। अपने लोगों का समस्या का दूर किया। आज हम लोग भी संघर्ष करने के लिए आए हैं। आज हम लोगों ने भी 18 में पार्टी बनाया, दल बनाया, समाज ने लोगों ने उनको बल दिया, मजबूती भी हुआ, लेकिन भाजपा ने हमारे विधायक को खरीद लिया। लेकिन हम संघर्ष करना भूलेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे। आज हम चाहते हैं कि देश में हर जाति के लोग गरीब हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमियार हो, लालाजी हो, या मुसहर का बेटा हो या मल्लाह का बेटा हो, हर लोग गरीब है।